बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो देवी मैया की जय। पांच लाइन छोड़ दी। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा अथ श्री देवी का प्रारंभ। और आज जो है भाई 8वां नवरात्रा है। आज माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो भाई शुरू करते हैं। ओम नमः शनिकाय। मार्कंड ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सभी प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं सकत माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य यदि भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी नष्ट हो जाते हैं। कोई भी आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भी आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। 12 ही मैसी पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गारुड़ पर, महाईश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं। सवैत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, केटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को वह देने के लिए, देवताओं के हित के लिए दान करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, हे महाबला, हे महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वारा, नृत्य कोण में खगधारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णो देवी रक्षा करें। बोलो देवी मैया की जय। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी, बहों की यशस्विनी, बहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, बालों कानों की द्वारकावासिनी, कपोलों की कलिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंध, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिव्या की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की माँ माया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, परश अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, तीनों कंधों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की विजयदानी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की सुरेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। सपनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पुतकामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जंगाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसी ही, पांव के तलियों की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की हथेलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशव की उद्रवकेशनी, रोम छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अदड़ियों की कालरात्रि,
पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे, पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवैद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी रज सत्व रजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की 12 ही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी के मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरव भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा मारक की क्षेम करो, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए, जो आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं भी न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्या नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। दूता चेचक कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण मोहन आदि सभी प्रकार के विचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचावृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर नरचर नभचर तथा जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गणमाला, डाकिन, साकिन, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली गरुडाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मरास बेताल कूष्मांड भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की नीति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है और सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी को समाप्तम। बोलो देवी मैया की जय। श्री अर्गला स्त्रोत प्रारंभ। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगली काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा रात्रि सवा सौद आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। बधु तथा कैटव दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी आप हमें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की विदाता देवी जी को नमस्कार हो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली हे माता, सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे सुम निशुम दुर्माक्ष नामी दैत्यों का वध बदन करने वाली हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। हे सौभाग्य देने वाली हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र अचिंतन्य है, सभी शत्रुओं का आप विनाश करने वाली हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पापनाशक चंडी के जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडी के जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे हम देवी जी आप हमें सौभाग्य आरोग्य परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। हमारे शत्रुओं का नाश करके हमें बल बढ़ा दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी हमारा कल्याण कीजिए, उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुक्तों की मणियां खींचते रहते हैं, कृपा कीजिए हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी अपने भक्तों को विद्यावान लक्ष्मीवान यशवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडी के मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी
विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का कमंड नाश कर देती हो, आप ही रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके ही महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अगला स्तोत्रम। बोलो देवी मैया की जय। श्री कीलक स्तोत्र। श्री मार्कंड जी बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोग में उन पुरुषों को मंत्र औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना जपन कई सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि किसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। उस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सही प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देव जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोत्रों का पाठ आरंभ करते हैं, और जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस स्रोत का जप हमेशा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद सवर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च सवर से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अतः उच्च सवर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के पाठ सौभाग्य, आरोग्य, सल्पत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति देवाय कीलक स्तोत्रम। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, श्री देवी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के नाम से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे महा शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होजिए। हे सारे जगत की माता, प्रसन्न होजिए। हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विधाएं आपका भेद हैं। जगत भर की स्त्री सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारा जगत व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं शिवम मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों की हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी,
शिवम स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि रूप से आप हमारी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर को की शिवामिनी हो। आप एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया भी सथाओं को क्रम से बदल देने वाली विश्वसहार में शक्ति स्वरूपा नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली हो, मंगला हो। आप सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत की रक्षक हो। तीनों नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखितों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। हंसों से जुटे हुए विशाल विमान पर हंसों से जुटे हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। बोलो देवी मैया की जय। आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावीर शिव पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली पाप रहित कौमारी रूप में स्थित नारायणी आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, सारंग इन उत्तम शस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, डाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए बारह रूप धारिणी शिवे नारायणी आपको नमस्कार हो। भगवान नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उधमशीले त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजार उज्जवल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारिणी महावज्र धारिणी वीरितासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक डाढ़ों से महाभयानक मुख वाली मुंड मालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा देवी आपको नमस्कार हो। चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, सरदा, पुष्टि, सौदा, दुर्वा, महारात्रि, महा अविद्या, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्व स्वामिनी, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व स्वरूपा, सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी, आप हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे सब जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों की पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो।
आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषा महादैत्यों का क्षय किया है, इसमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? बोलो देवी मैया की जय। विधाओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसका वर्णन आता है? और न आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हों, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व स्वरूपा होकर शिव को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होजिए। तीनों लोकों के निवासियों में स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवतागण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो, तो संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वैश्वत मनवंतर के 18वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। उस समय उन दोनों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वह परचीति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वह परचीति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं योनिजा प्रकट होंगी और मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्यों भ्रमरों का रूप धारण करके महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग स्वतः मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। बोलो देवी मैया की जय। कितना रहेगा? पूरा पूरा
बोलो देवी मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश महाराज की जय। तो भाई शुरू करो आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देते को दिन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो देवी मैया की जय। करवा दिया तो काट दी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करे मैया, जय मंगल मूर्ति। तुम कौन से दिन जाते मैया जी, कौन से दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराज, बेटी को मेघमद को मैया जी को मेघमद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया, रत्नांबर राजे। रात पुष्प गल माला, रात पुष्प गल माला, पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, कहरी वाहन राजत खड़ग कपरदारी मैया, खड़ग कपरदारी। सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कोंडल शोभित नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभने महिषासुर गाती मैया, महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी,
सोम्बनि सोम्बविदारी महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरि मैया सोनित बीज हरि मधु के तब गौ मारे मधु के तब गौ मारे सुर बहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग में गावत नीत करत बैरो या नीत करत बैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही ओ बरता मैया तुम ही ओ बरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख सा ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भक्त हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करनी तुमको निस दिन गावत मैया जी को निस दिन जयवत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी गुरुदेव मैया की जय देवी मैंने नींद आ गई देवी मैया ने नींद ले मिला अब होगा इतनी स्लो मोशन मारते का ये बोलो बोलो नहीं तो कब कितने बैठे हो बोलो बोलो पहले भोग लगाने में चैट कर लिए बरानो आरती कर दे दुकान लाइन लगी रहती आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजयंती माला बजा रे मुरली मधुर बाला
चरण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद मोर ब्रज चंद, प्रणानंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गगन समयांग कांत काली, राधिका चमक रही आली, लतन में खाड़े वन माली, बारसी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, बजे मुरझन मधुर निर्धन, गवाल निसंग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, यहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहार श्री रंगा, स्मरण से होते मोहंगा, बसी शिव जटा के बीच, हरे हाथ की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोपी गवल देनु, हसत मृदुमन चांदनी चंद, सतत भव फंद, तेरे सुनो दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो देवी मैया की जय। ओम